you will not go, you will never know. हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ केकेआर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हम केदारकंठा ट्रैक कर रहे हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा डे 3 का हमने क्या क्या किया था डे 3 में और क्या क्या हुआ था और क्या क्या कर सकते हैं। सो दिस इज द पार्ट 2 एंड वेलकम टू द पार्ट 2 केदारकंठा ट्रैक डे 3। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको यूआरएल दे दूंगा। और पार्ट 1 में हम संकरी विलेज से आए थे हरगांव, तो आज हम जाएंगे हरगांव से पहले जाएंगे जुड़ा का तालाब एंड भाया जुड़ा का तालाब हम जाएंगे केदारकंठा ट्रैक। So guys, as you can see, we have started our day 3 journey. So सुबह 7:30 बजे उठ के नाश्ता पानी करके फ्रेश होके हम निकल पड़े थे केदारकंठा बेस कैंप के लिए। सो पहले हम जाएंगे जुड़ा का तालाब और जुड़ा का तालाब देखने के बाद हम निकलेंगे केदारकंठा बेस कैंप के लिए। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों में। जुड़ा का तालाब, ये देखिए जुड़ा का तालाब। इट्स ए नेचुरल फ्रोजन लेक ऑन द हाइट ऑफ 9,500 feet on the Himalayan range. It's a very beautiful place, attraction for the trekkers. To know more details and history of the place, I just ask our guide and here it is. दया भाई बताइए। ये जूड़ा का तालाब इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि भोलेनाथ जी जब तपस्या में थे ना, हाँ, तो उस समय उनके जटाओं से हाँ, गंगा जी की एक धारा निकल के इधर आके गिरी है, अच्छा, इसलिए कहते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, बाकी मुझे भी क्लियर पता नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू दया भाई। So guys, this was the history of this place. So mainly this is the first base camp for many of the trekking companies. जैसे कि हम लोग आए थे ट्रिप माई सोल से, तो हमारा बेस कैंप था हरगांव। So if you are coming to केदारकंठा ट्रेक, then don't miss this place, as this is the most visit place during winters. So guys, after seeing the Judaka Talab, we are back to the trek and our today's target is Kedarkanta Base Camp. देख रहे हो ये जो बंदे लोग जा रहे हैं ना यहाँ पे, वहाँ से होके चलना होगा हमें बेस कैंप के लिए। और जो ये जो ऊपर देख रहे हो आप, यहाँ है बेस कैंप। तो अभी हमें 1.5 किलोमीटर और चलना है। 500 मीटर ऑलरेडी वी हैव कवर्ड टुडे। सो चलिए पंडा, फाइनली वी गॉट ए मैगी पॉइंट। We got a stall, okay? स्टॉल। At least we can get some Maggie and this one. और यहाँ पे रेड बुल है, रेड बुल। यहाँ
ऐसा मत पूछ देना, कैसे पूछ दे तूने यार। देता है, शक्ति देता है ना वो। नींबू पानी तो देता है मेरे भाई, रेड बुल कहाँ पूछ रहे हो तुम यहाँ पे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने हमारा कन्वर्सेशन सुना, यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ मैगी बिस्किट वगैरह आपको मिल जाएगा, पर जो एनर्जी ड्रिंक वगैरह है ये तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। पर हाँ, एनर्जी ड्रिंक वगैरह आप चाहते हैं तो आप खुद लेके आ सकते हैं अपने साथ, क्योंकि ट्रैकिंग के टाइम एनर्जी ड्रिंक आपको मतलब बहुत काम में आएगा। तो एनर्जी ड्रिंक आप ले आइए अपने साथ, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैगी बिस्किट ही मिलेगा। एंड जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे आपको कुछ इस तरह का रास्ता मिलेगा, एंड आपको इस तरह ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये जो पूरा फुल ऑफ स्नो है, स्नो के अंदर आपको चलना पड़ेगा पूरा ऊपर तक। अभी आपको कहीं पे भी मतलब पत्थर वगैरह दिखाई नहीं देगा, तो कीप इन माइंड आपको स्नो पे ही चलना होगा, इसलिए आपको क्रैम्पॉन्स वगैरह सब पहन के ही चढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, आपको यहाँ से बेस कैंप दिख रहा होगा, तो ये रहा बेस कैंप। तो बस 100 मीटर, और 100 मीटर के बाद हम पहुँच जाएंगे बेस कैंप। So guys, finally we are at Kedarkanta base camp, and first day of trekking will be little harder because we are not acquainted with this place, but believe me, second day will be the more easier day of this trek. कल मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, like I got cramps on my legs and I was just unable to move on, but still I took some time and took some rest, and my friends helped me a lot to recover soon, and I came back to the trek and finished the day 1 of trekking to हरगांव. So guys, बस मैंने गिव अप नहीं किया, एंड यू कैन सी मैंने डे 3 भी कंप्लीट कर लिया, एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर द समिट डे. सो गाइस, आई हैव सीन सो मैनी यूट्यूब वीडियोस, एंड सबका एक क्वेरी रहता है कि कैसे खाना मिलता है केदारकंठा ट्रैक में, क्या क्या खाना मिलता है. तो जो भी फूड वगैरह मिलता है ना, उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाया हूँ, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मैं दिखाऊंगा कि हम 3 दिन क्या क्या खाना मतलब खाए थे. तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा. उसके लिए एक दूसरा वीडियो है, आप जाके देख लेना कि कैसे खाना मिलता है और क्या मिलता है, और क्या क्या आपको भी मिलेगा इफ़ यू आर कमिंग टू दिस ट्रैक. सो गाइज, ये था हमारा डे 3, और डे 3 में हम लोगों ने क्या क्या किया आप लोगों को पता चल गया होगा. तो यहाँ से हम थोड़ा रेस्ट करके हम निकल पड़े थे थोड़ा फ़ोटो शूट करने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा हम क्रिकेट भी खेले थे. तो यहाँ पे अभी आपको रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज सुबह जो मतलब सुबह 2 या 3 बजे आपको निकलना पड़ेगा केदारकंठा सबमिट के लिए. तो ये था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, एंड अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. And if you have any query, then please do comment in the comment box so that I can got your query, and I can reply you back. So see you soon. Take care.